घाटी में आतंक के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन से बौखलाए आतंकियों ने एक और टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। बडगाम में टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या कर दी गई। वारदात को लश्कर के 3 आतंकियों ने घर में घुसकर अंजाम दिया। हमले में अमरीन का 10 साल का भतीजा भी घायल हुआ है। अमरीन की हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन जारी है। हर उस जगह पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अमरीन की हत्या पर शोक जताया और कहा कि हम आतंक का खात्मा करके रहेंगे, जिसको सीमा पार से मदद मिलती है। भारत में आतंकी नापाक साजिशें रचने वाले पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लॉन्ग मार्च के दौरान समर्थकों ने हिंसक प्रदर्शन किया। इस्लामाबाद में चाइना चौक मेट्रो स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा शहर में कई और जगहों पर भी आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने मानव दीवार बनाई और आंसू गैस के गोले दागे। लाहौर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे तो प्रदर्शनकारियों ने उन दोनों को वापस पुलिस की तरफ फेंक दिया। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इमरान खान ने ये लॉन्ग मार्च तुरंत चुनाव की मांग को लेकर निकाला है और कार्यकर्ताओं के साथ डी चौक पर आ जमे। इमरान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पाक सरकार ने लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची में धारा 144 लगाकर भीड़ जुटाने पर रोक लगा दी थी। इस्लामाबाद के प्रवेश और निकासी के रास्ते को बंद कर दिया गया था। साथ ही संसद भवन, सरकारी दफ्तर और डिप्लोमेटिक मिशन के आसपास की सड़कों को भी बंद कर दिया गया। पाक सरकार ने पहले इमरान के इस्लामाबाद रैली पर रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को रैली के लिए जगह मुहैया करानी पड़ी। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई। यासीन को 2 मामलों में उम्र कैद और 10 मामलों में 10 साल की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा इस अलगाववादी नेता को 10 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा। यासीन मलिक की सजा के विरोध में कश्मीर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यासीन के घर के बाहर समर्थकों ने पत्थरबाजी की। हालात काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं इंटरनेट सेवा को भी रोका गया। इस बीच दिल्ली में यासीन मलिक की सजा पर कई संगठनों ने खुशियां मनाई और मिठाइयां बांटी। सुरक्षा एजेंसियों को यासीन मलिक को लेकर बड़े अलर्ट जारी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के अलावा दिल्ली पुलिस को करीब 6 से 7 संवेदनशील अलर्ट मिले हैं, जिसमें बाकायदा लिखा गया है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा के विरोध में दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सकता है। यासीन मलिक को तिहाड़ की बैरक नंबर 7 में रखा गया है। हालात को देखते हुए बैरक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यासीन मलिक की सजा पर पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने सजा का विरोध किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने इसे नाइंसाफी बताया। वहीं इमरान खान ने भी सजा का विरोध किया। इस बीच पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भी सजा पर भारत के खिलाफ जहर उगला। आज एक बार फिर वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष के ऑर्डर 711 पर सुनवाई होगी। इस बीच दोनों पक्षों से सर्वे पर कोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर आपत्ति मांगी है। इस सुनवाई में न्यायालय ये आदेश देगा कि श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी का मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दी गई है। अब इस पर 30 मई को सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपने और पूजा की मांग की गई थी। इस अलग मामले को लेकर मंगलवार को याचिका दायर की गई थी। उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी से शुरू हुआ मंदिर मस्जिद का विवाद अब कर्नाटक पहुंच गया है। कर्नाटक के मैंगलोर स्थित मलाली जुमा मस्जिद के नीचे मंदिर जैसी आकृति मिलने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। मस्जिद के बाहर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने विशेष पूजा की है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन ने यहाँ धारा 144 लागू कर दी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी है। बुधवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। सिब्बल कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं।
नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा कि वो 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। सिब्बल अभी यूपी से कांग्रेस कोटे से सांसद हैं। 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीख की घोषणा कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 23 जून को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 26 जून को होगी। चुनाव आयोग ने पंजाब की संगरूर, यूपी की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा की है। संगरूर सीट भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई थी। आज पीएम मोदी हैदराबाद और चेन्नई का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी चेन्नई में 31,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। ये सभी परियोजनाएं रेल कनेक्टिविटी और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चेन्नई दौरे पर रेलवे की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। आज सुबह 11 बजे यूपी का बजट पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। इस बार यूपी का बजट करीब 6,10,000 करोड़ रुपए का होगा। पिछला बजट करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लगातार छठी बार यूपी का बजट पेश करेंगे। बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों को प्राथमिकता मिलने की बात कही जा रही है। प्रदेश सरकार के संकल्प पत्र की सबसे अहम घोषणा और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने के संबंधी वादे को पूरा करने का ऐलान बजट में किया जा सकता है। सिंचाई विभाग को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक प्रिंटिंग प्रेस गोदाम में भीषण आग कल शाम करीब 3 बजे लगी थी। खबर लगते ही दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग की वजह से गोदाम की छत गिर गई और पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया। इस महीने दिल्ली में आगजनी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें सबसे भीषण मुंडका की आग थी, जिसमें 27 जिंदगियां जलकर राख हो गई थी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में रावी नदी उफान पर है। जेसीबी मशीन नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाते वक्त अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और 2 लोग बीच में फंस गए। तेज बहाव में बहती जेसीबी और उस पर सवार 2 लोगों को बचाने के लिए पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। सीढ़ी लगाकर दोनों को निकाला गया। रूस की वायुसेना के साथ सैन्य अभ्यास करने को लेकर चीन की सेना ने सफाई दी है। चीन की ओर से कहा गया है कि रूस के साथ उनका सैन्य अभ्यास किसी देश के खिलाफ नहीं है। आपको बता दें कि रूस और चीन की वायुसेना ने जापान सागर, पूर्वी चीन सागर और वेस्टर्न पैसिफिक के ऊपर एरियल मिलिट्री ड्रिल की थी। रूस और यूक्रेन के बीच भयानक युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 3 महीने की लड़ाई के बाद रूस ने मारियोपोल पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। रूस की ओर से कहा गया है कि मारियोपोल के पोर्ट पर स्थिति अब सामान्य है। इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक में 16 साल के फिलिस्तीनी को जान से मार दिया। पवित्र जोसेफ टूम के पास हुई इस वारदात से पूरे इलाके में जबरदस्त तनाव है। दूसरी तरफ इजरायल के सैनिकों ने आरोप लगाया है कि फिलिस्तीनी श्रद्धालुओं ने सैनिकों पर पेट्रोल बम से हमला किया था, जिनसे बचने के लिए सैनिकों ने बल प्रयोग किया और लड़के की जान चली गई। टेक्सास गोलीकांड के पीड़ितों के लिए बेसबॉल टीम टेक्सास रेंजर्स और लॉस एंजलिस एंजल्स के खिलाड़ियों ने अमेरिकी झंडे को झुकाकर 1 मिनट का मौन रखा। ये मौन उन लोगों की याद में रखा गया जो टेक्सास गोलीकांड में मारे गए। आपको बता दें कि टेक्सास गोलीकांड में 19 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत हुई थी। अल्बानिया में यूरोपा लीग के फाइनल मुकाबले से पहले समर्थकों के बीच हुई हिंसा पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 60 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस हिंसा में 10 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर करारा झटका लगा है, क्योंकि जॉर्जिया राज्य के गवर्नर के तौर पर रिपब्लिकन नेता ब्रायन केम दूसरी बार गवर्नर चुन लिए गए। वहीं ट्रंप समर्थित रिपब्लिकन नेता डेविड पर्ड्यू की करारी हार हुई है। आपको बता दें कि डेविड का ट्रंप ने जमकर प्रचार किया था।
हांगकांग के पूर्व कैथोलिक नेता जोसेफ जेन ने कोर्ट में पेशी के दौरान खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया है। जोसेफ जेन पर 2019 में सरकार विरोधी प्रदर्शन को आर्थिक सहायता देने का आरोप लगा था। इस मामले में सिंगर डेनिस हो समेत 5 दिग्गजों पर भी गंभीर आरोप लगे थे। ईस्ट अफ्रीकी देश सोमालिया पर एक बार फिर से भूखमरी का संकट गहरा गया है। सोमालिया में अनाज की कमी हुई है, जिसकी वजह से देश में भूख से बच्चों की मौत हो रही है। इस वक्त 60 लाख सोमालियाई लोगों को जिंदा रहने के लिए खाद्यान्न सहायता की जरूरत है। तालिबान राज में अफगानी बच्चों में पोषण की भारी कमी पाई गई है। यहाँ 11 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हुए हैं। यूएन ने इन हालातों पर चिंता जाहिर की है। अफगानिस्तान को मदद के लिए यूएन ने अमीर देशों से तुरंत सहायता देने की भी अपील की है। ग्राहकों को पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट देने के लिए दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने हाईटेक पहल की है। अमेज़न ने कैलिफोर्निया में अमेज़न स्टाइल के नाम से पहला मानव रहित कैथोलिक स्टोर खोला है। बता दें कि इस स्टोर में हर डिजाइन का एक एक कपड़ा रखा गया है। ग्राहक क्यूआर कोड स्कैन कर पसंदीदा साइज और रंग की ड्रेस ऑर्डर कर सकते हैं।